22वां बाब 12वीं और 13वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। खुदावंद मसीह ने इस आयत में दो वादे किए हैं। अव्वल, मैं जल्द आने वाला हूँ। दोम, मैं खाली हाथ नहीं आ रहा, मैं हर एक का अजर साथ ला रहा हूँ। एक सादा सी मिसाल लें। आप किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। आपका बेटा आपके जाने से रो रहा है। आप उसे कहेंगे, बेटा मैं अभी आया, मैं तुम्हारे लिए खिलौना या टॉफ़ी लाऊंगा। बेटा खामोश हो जाता है। एक तो आपके जल्दी वापस आने से उसे तसल्ली हुई, दूसरा उसके लिए कुछ लेकर आएंगे। इससे उसे समझ आ गई कि आपका जाना उसके लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि जब तक आप ना जाएं उसका खिलौना नहीं आ सकता, तो वो आपको जाने देता है। इसी तरह खुदावंद मसीह ने अपने मुक़द्दसों को तसल्ली देने के लिए इस एक ही आयत में दो बातें याद दिलाई हैं। ये दो बातें दो अहम मज़मून हैं। एक खुदावंद मसीह की आमद सानी और दूसरा कलीसिया के अनामात। दोनों मज़ामीन इतने वसी हैं कि इन पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और सैकड़ों लिखी जा सकती हैं। खुदावंद मसीह की आमद के बारे में यहाँ तीन बातें कही जा सकती हैं। पहली, आमद पोशीदा होगी। जिस आमद का खुदावंद मसीह ने इस आयत में और 7वीं आयत में ज़िक्र किया है वो पोशीदा आमद है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मुक़द्दसों को अनाम और अजर देने से है। पोशीदा आमद सिर्फ कलीसिया के लिए है और मुखालफ़े मसीह के ज़ाहिर होने से पहले वाक़या होगी। इस आमद में खुदावंद मसीह दुनिया के लोगों को नज़र नहीं आएंगे और वो ज़मीन पर नहीं उतरेंगे जैसा कि ज़ाहरी आमद में होगा, बल्कि वो हवा में ठहरेंगे। इस आमद के बारे में पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब की 16 और 17 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे इनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद मसीह की इस पोशीदा आमद में तमाम आलमगीर कलीसिया जलाली बदनों में उठाई जाएगी। खुदावंद की ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे की आवाज़ के साथ ही वो ईमानदार जो खुदावंद मसीह में सो गए थे एकदम जी उठेंगे। इस मौका के बारे में बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या कब्रें फट जाएंगी और जी उठने वाले मुक़द्दसीन दुनिया को दिखाई देंगे? तो इसका जवाब ये है कि कब्रें नहीं फटेंगी, क्योंकि मुक़द्दसीन जलाली बदनों में जी उठेंगे और जलाली बदन हर किस्म की बंद दीवार में से गुज़र सकता है और मुक़द्दसीन इन जलाली बदनों में दुनिया को नहीं दिखाई देंगे। दूसरी बात जो खुदावंद मसीह की आमद के बारे में है वो इसका जल्दी आना है। खुदावंद मसीह अपने दोबारा आने को हमेशा जल्दी आने के तरीके पर बयान करते हैं। जब से खुदावंद मसीह जैतून के पहाड़ पर से ऊपर आसमान में उठाए गए, उस वक्त से उनके दोबारा आने की उम्मीद लगी हुई है। पहली सदी की कलीसिया का ख्याल था कि वो इनकी ज़िंदगी ही में आ जाएंगे। इसी तरह हर सदी में लोग खुदावंद मसीह के दोबारा आने के मुंतज़िर रहे। सदियों पर सदियां गुजरती गईं और खुदावंद मसीह नहीं आए। पतरस रसूल की मौजूदगी ही में ऐसे लोग पैदा हो चुके थे जो खुदावंद मसीह की दोबारा आमद का मजाक उड़ाने लगे थे, और हर सदी में ऐसा ठट्ठा करने वाले लोग पैदा होते रहे हैं जो खुदावंद के दोबारा आने का यकीन नहीं करते, बल्कि उल्टा सवाल करते हैं कि इसके आने का वादा कहाँ गया। पतरस रसूल ने पाकरू की हदायत से इसका ये जवाब दिया कि खुदावंद की निगाह में जल्द या देर से जो कुछ मुराद है वो हमारी निगाह नहीं। हम अपनी निगाह और अपनी अकल के हिसाब से कहते हैं कि इतने बरस गुजर गए और खुदावंद के आने में बहुत देर हो गई, लेकिन खुदावंद की निगाह में 1000 बरस एक दिन के बराबर है। खुदावंद मसीह की आमद के बारे में तीसरी बात आमद की यकीनी है, जो हर एक ईमानदार को पुख्ता तौर पर हासिल है और कलाम मुक़द्दस इसकी तस्दीक करता है।
خداوند مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خداوند کا آنا بالکل یقینی اور اٹل ہے۔ خداوند کے آنے میں ہماری عقل کے مطابق دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خداوند نہ آئیں۔ اس آیت میں دوسرا بڑا مضمون اجر ہے۔ یہ اجر ہمارے کاموں کے موافق ہوگا۔ گلتیوں 6 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ایماندار یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اب ہم نجات یافتہ ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے اور ہمارے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خیال اور تعلیم غلط ہے، اور خدا کا کلام ایمانداروں کو ناپاک زندگی بسر کرنے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کلیسیا کسی وقت بھی اٹھائی جانے والی ہے، اب دنیا کے سب کاموں کو پیچھے چھوڑ کر اجر پانے والے کچھ کام کر لیں۔ اب نہ کاروبار بڑھانے کی کوشش کریں، نہ لمبی مدت کے پروگرام بنائیں، نہ بڑے بڑے مکان بنانے کی تمنا کریں، نہ پیسہ جمع کرنے کا لالچ کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں نئے یروشلم کے مقابلہ میں کوڑا اور ہیچ ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔